डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ऑब्लिक कोलिजन पे डिस्कस करते हैं। ये कोलिजन से पहले की जस्ट की फिगर है। यहाँ पे 8 kg की बॉल थी, ये 10 की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। इसके आगे 2 kg की बॉल 2 मीटर/सेकंड से ट्रैवल कर रही थी, और जो इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, मतलब जिसमें आपका इम्पैक्ट आएगा, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो ये लाइन आ रही थी आपके पास। और इस लाइन से जो पहली बॉल है उसका एंगल आपको 53 डिग्री और दूसरी बॉल का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा 60 डिग्री दिया गया था। ओके, अगर ऐसा होता है और ई की वैल्यू 1 है तो आपको क्वेश्चन में जो डिस्कशन पूछे गए थे वो आपसे पहला पॉइंट ये पूछा गया था कि भाई, पूछा नहीं गया, आपको बोला गया ऐसा करिए कि जो वेलोसिटीज़ हैं उनको रिजॉल्व करिए। कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग नॉर्मल एंड अलोंग टेंजेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आपको पूरे मोशन में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम बतानी ही कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है ये भी आपको बताना है क्या है, और जो वेलोसिटीज़ होंगी आफ्टर कोलिजन वो भी बताना है। ओके, तो क्वेश्चन बेटा आप अच्छे समझो कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहली बात जो शुरू करनी है, वो जो दो बॉल हैं उनके अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो वेलोसिटीज़ हैं उनको आप रिजॉल्व करिए। तो आपने कहा ठीक है, जैसा बोला गया है वैसे करते जाएंगे। जो फर्स्ट बॉल है उसका आपने यहाँ पे बनाया इस तरीके से, ये 8 kg की एक बॉल है ना। दूसरी बॉल आपने रखी यहाँ पर, ये एक दूसरे को हिट करते हैं, और जिस समय हिट करते हैं उस समय इनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट से इनके मोशन की डायरेक्शन आपको दे दी गई। भाई देखिए, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, यहाँ पे ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की बात की जाए तो सेंटर को ज्वाइन करने लाइन आपका अलोंग नॉर्मल आ गया। सेंटर से ज्वाइन करने नॉर्मल लाइन आया, और जो इनका एक टेंजेंट आ रहा था वो इस तरीके से आ गया। क्लियर? ये टेंजेंट डायरेक्शन आ गया। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी थी 10 और एंगल कितना 53 डिग्री, तो आपकी वेलोसिटी का अगर देखा जाए तो अलोंग कॉम्पोनेंट टेंजेंट कॉम्पोनेंट कितना था, और अलोंग नॉर्मल से एंगल कितना था आपका 53 डिग्री, 10 cos 53। तो इस डायरेक्शन में आपका जो अलोंग टेंजेंट आएगा वो 10 sin 53, जो अलोंग नॉर्मल कॉम्पोनेंट आएगा वो 10 cos 53। ओके, अच्छा, जो सेकंड येलो बॉल थी उसके बारे में बात की जाए तो उसका 2 cos अल्फा अलोंग नॉर्मल आएगा। ओके, 2 sin अल्फा अलोंग टेंजेंट, तो 2 cos अल्फा अलोंग नॉर्मल, 2 cos अल्फा अलोंग नॉर्मल, जो कि शायद 2 cos 60 है, और 2 sin 60 अलोंग टेंजेंट। यस, आ गया। आपको बहुत साफ साफ दिखेगा कि कोलिजन में कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, इससे ये जो आपके इस डायरेक्शन में आ रहे थे। क्लियर? क्यों ना एक बार हम लोग फिर से इनको क्लियरली, ये जो आपने डायग्राम बनाया इसको एक बार फिर से बनाइए। ये जो आपके वाइट बॉल थी ये रखिए आपने, इसके आपने एक सेकेंड बॉल ड्रॉ करी, और ऑलरेडी आप कंपोनेंट वाला काम तो कर ही चुके हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आएगा। अगर मैं नॉर्मल के अलोंग बात करूं तो नॉर्मल के अलोंग मुझे एक लाइन शो करी गई है, वो इस तरीके से आएगी। जब देखिएगा फिर से, ये सेंटर रखा आपने, सेंटर रखा और सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे दिमाग में आपकी बात एक बार अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि भाई ये इम्पैक्ट है, और इससे परपेंडिकुलर लाइन जो है आपके पास, ये आपकी अलोंग टेंजेंट आ रही है, जिसमें स्मूथ सरफेस में कोई कोलिजन नहीं है। आपने जैसा किया 10 cos 53, 10 cos 53 अगर सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3/5, ये आपके पास 6 मीटर/सेकेंड आया। 10 cos 53 आपके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 10 sin 53, 10 इंटू 4/5, ये आपके पास 8 आया। 2 cos 60 इस डायरेक्शन में आपके पास 1 मीटर/सेकेंड। ओके, और 2 sin 60 इस डायरेक्शन में √3, जिसको मैं चाहूँ तो 1.7 लिख सकता हूँ। क्लियर? ये चाहे तो आप इसे √3 ही लिखे रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ने पे शायद कभी काम ही आ जाए, है ना। ये लिखा आपने। अब आपको क्लियर है कि
जब ये कोलिजन होगा तो कोलिजन किस डायरेक्शन में होगा? कोलिजन अलोंग नॉर्मल आएगा इस तरीके से, और ये बॉल एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, है ना। तो बॉल अभी अप्रोच कर रही थी, अब कोलिजन स्टार्ट हुआ, ये बॉल जब आपकी डिफॉर्म हो जाएंगी, है ना, डिफॉर्म हुई इस तरीके से, ये एक बॉल, येलो बॉल डिफॉर्म हुई ये इस तरीके से, ओके। ये दोनों बॉल आपके यहाँ पे डिफॉर्म हो जाती हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपका डिफॉर्मेशन हुआ। ये थोड़ा गलत मैसेज दे रहा है कि भाई येलो डिफॉर्म नहीं हुआ। मेरा कहना कोलिजन होगा तो दोनों बॉल्स ने एक पॉइंट पे डिफॉर्मेशन लिया होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। उस पीरियड में क्या होगा सर? देखिए कोलिजन आपका अलोंग टेंजेंट तो नहीं चल रहा है। इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी पहले भी 8 थी, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी √3 थी, और जिस समय आप मैक्सिमम कंप्रेशन पे होते हैं उस समय अलोंग नॉर्मल आपने कॉमन वेलोसिटी ली होगी। डन। अब इसके बाद बॉल जब खुलनी शुरू होंगी तो नो डाउट बॉल जब खुलेगी, ये पीरियड आपका कौन सा हो गया? ये पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया। इसके बाद बॉल आपकी ओपन होनी शुरू होगी, पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन होगा, और जब दोनों बॉल अपनी शेप को रिगेन कर लेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, उनके पास इतनी वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल हो जाएगी कि सेपरेट हों, तो सर कोलिजन फिनिश हो गया। तो ये मेरे पास दो बॉल इस तरीके से आ गई। अब मुझे क्या नहीं पता है सर? देखिए एक बात तो पक्की है कि आपकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 8 और ये √3 तो नहीं चेंज होनी है। डन। पर अलोंग नॉर्मल एक की वेलोसिटी v1 और एक की वेलोसिटी v2 लिख सकते हैं। मैं आपसे फिर से कहूँ, क्या आपको बार बार लग रहा है कि जो टेंजेंट वाला है वो मुझे ऑब्लिक कोलिजन में एक हेड ऑन ढूंढने की परमिशन दे रहा है? यस सर। अगर मैं पूछूं अलोंग नॉर्मल, है ना, जो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलो, क्या आपके पास पहले कुछ मोमेंटम था? यस सर। जो 8 kg वाली बॉडी थी उसके लिए पूछा जाए तो 8 kg वाली बॉडी 6 से स्पीड मूव अप्रोच कर रही थी, 8 × 6। 2 kg वाली सेम डायरेक्शन में 1 से जा रही थी, 2 × 1। तो 48 + 2 के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम 50 था। अच्छा, जिससे मैक्सिमम कंप्रेशन था उस समय की बात की जाए, ये दिख रहा है ये डिस्कशन यहाँ पे। उसमें दोनों ने अपनी वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल सेम पकड़ ली होगी, तो 8 × VC + 2 × VC। अगर पूछूं उस समय आपके पास कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना होगा, तो 10 VC = 50, और आपने 5 मीटर/सेकंड की कॉमन स्पीड पकड़ी होगी इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली इसने 6 से कम होकर 5 और इसने 1 से बढ़ के 5 गेन करी हुई है। अब बॉल जब सेपरेट होंगे तो इस सिनेरियो में अगर मैं पूछूं तो क्या मोमेंटम की क्वेश्चन लिखेंगे? भाई टेंजेंट के अलोंग तो चिंता करनी ही नहीं है, 8v1 लिखेंगे, और जो वेलोसिटी v2 जो 2 वाली है वो v2 से चल रही है। तो कोलिजन देखिए भाई सीधी सी बात है, हेड ऑन ही होता है एक तरीके से समझो। सर 8v1 + 2v2 = 50। और अगर मैं पूछूं ई की इक्वेशन, तो ई की इक्वेशन यहाँ से आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई ये 10 और 2 क्या है? भाई साफ साफ बोला गया है कि ई की इक्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट आता है। ज़रा मुझे एक बात बताइए, इस दौरान इस समय जब ये इसको अप्रोच कर रहा था तो 6 से अप्रोच कर रहा था, ये 1 से चल रहा था, तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना था? तो आप बोलोगे 5। और जब ये सेपरेट हो रहा था तो ये v2 से जा रहा था v1 से, तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा? सेपरेशन v2 - v1। तो लॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर मैं पूछूं तो बॉल सेपरेट कितने रेट से होंगे? v2 - v1 से, और अप्रोच कितने से कर रहा था? तो आई थिंक ये वैल्यू आपकी शायद 5 आई थी, 6 और 1 का डिफरेंस 5। कोलिजन इलास्टिक है तो v2 - v1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर v2 - v1 5 है तो 8v1 + 2v2 = 50, v2 - v1 = 5। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बना के 8v2 - 8v1 40 लिख दें, है ना। तो आपने जब इसे ऐड किया तो आपके पास 10v2 = 90 और v2 = 9 आया। अगर v2 की वैल्यू 9 है तो v1 की वैल्यू v2 - 5 के अकॉर्डिंग 4 आएगी। तो अगर मैं पूछूं कोलिजन के बाद ये जो बॉल आपकी अप्रोच कर रही है उनकी स्पीड के बारे में बात करिए, तो सीधी सी बात है, आपके पास एक स्पीड जो 8 थी, एक स्पीड जो √3 थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो आपकी अलोंग नॉर्मल आ रही थी उसमें एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, और v1 की वैल्यू आपके पास 4 और v2 की वैल्यू 9। क्लियर?
तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात करूं, काइनेटिक एनर्जी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक काइनेटिक एनर्जी जिसमें फ़र्क ही नहीं पड़ना है। सर कौन सी काइनेटिक एनर्जी? सर ध्यान से देखिए, 8 kg की 8 वाली और 2 kg की √3 वाली। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए, अलग से लिख लें, तो हाफ 8 kg की, मैं इसको अलग कहीं लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो कोलिजन से पहले अगर बात की जाए तो 8 kg वाली बॉडी की 8 वाली और 2 kg वाली बॉडी की √3 वाली काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, 8 kg वाली बॉडी 6 की स्पीड से और 2 kg वाली बॉडी 2 की स्पीड से जा रही थी। ये देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया यहाँ पर, 2 kg वाला शायद आई थिंक 1 था, है ना। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 1 स्क्वायर, डन। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए। हाफ 8 64 इंटू 4 के हिसाब से ये 256 आया। हाफ 2 इंटू 2, 2 कैंसिल 3, तो 259 वाली तो कोलिजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। हाफ 8 इंटू 6 स्क्वायर वाली एनर्जी बच्चे आप लिखेंगे तो 6 स्क्वायर कितना हुआ आपका 36, 4 से मल्टीप्लाई किया 144 प्लस 1, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी 145 प्लस 259। काइनेटिक एनर्जी में पूछो मिनिमम कब होती है, तो ये बात हमने कई बार डिस्कस किया, जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उस स्टेट में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए 259 तो नहीं होगी। काइनेटिक मिनिमम को आप जीरो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि जिस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है उस समय दोनों ने कॉमन वेलोसिटी गेन करी अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और वीसी की वैल्यू मैंने 5 बताई। तो उस समय आपकी जो इम्पैक्ट वाली लाइन है उसमें 8 kg वाला और 2 kg वाला, ये दोनों ब्लॉक 5 से ही चल रहे होंगे। तो इसमें से आप हाफ कॉमन ले लीजिए। 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 259, फ़र्क नहीं पड़ना है, आंसर आ जाएगा 125 प्लस 259। क्या काइनेटिक एनर्जी आपकी पूरी रिकवरी होगी? जब देखा जाए 8 kg वाली बॉल आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड से चल रही है? सर वो अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला 4 हो गया, 2 वाला 9 स्क्वायर, और भाई 259 पे तो फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी देखी जाए क्या आएगी, तो हाफ 8 इंटू 4 स्क्वायर, 16 इंटू 4 64 एंड 81, तो ये वैल्यू अगर देखा जाए तो 145। तो अगर देखा जाए टोटल एनर्जी बच्चे पहले कितनी थी, तो 259 एक ऐसी एनर्जी थी जिस पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर भी अगर मैं उसे काउंट करता हुआ चलूँ तो मेरे पास पहले एनर्जी कितनी थी सर 404 जूल थी। जब मेरे पास मिनिमम एनर्जी आई तो ये वैल्यू मेरे पास जो बनी वो 384 आई। दैट मीन्स सर मैंने करीब 20 जूल के एनर्जी का लॉस लिया जो कि इम्पैक्ट के अलॉन्ग आया था। और क्या मेरी पूरी रिकवरी फिर से आई, तो 145 प्लस 259 मेरी पूरी एनर्जी रिकवर हो गई है और ये 404। क्लियर? तो टेक्निकली अगर आप देखिए तो कोलिजन है तो हेड ऑन ही है ना, ये बॉल अलग अलग जा रही थी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके कंपोनेंट्स करिए, दो चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट में रिजॉल्व करिए, टेंजेंट को देखिए, टेंजेंट वाले चेंज नहीं होंगे और अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले तो आपका हेड ऑन कोलिजन की तरह ही चलेंगे। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दी जिसमें आप कंस्ट्रेंट के डिस्कशन को थॉरोली समझ सकते हैं कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, और जो एनर्जी है उसकी पूरी रिकवरी होती तो इलास्टिक और नहीं होगी तो इनइलास्टिक। सपोज करो अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल देता है कि ई की वैल्यू 0 है तो, है ना, ई की वैल्यू 0 होती तो बॉल यहाँ से स्टिक कर जाती और रोटेट करती, वो ठीक अलग बात है, पर अब सेपरेट होने का चांस नहीं होता, रिफॉर्मेशन वाला पीरियड नहीं होता, डिफॉर्मेशन ही होता। ठीक है, ये बात हमने किसकी करी है, ऑब्लिक कोलिजन की। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कशन में कंस्ट्रेंट ऑब्लिक को डिस्कस करेंगे। ओके।